तो जिस दिन का इंतज़ार कभी नहीं था वो आ चुका है। आज मैं मेरा रूम खाली कर रहा हूँ, मेरा स्टूडेंट अकोमोडेशन, जहाँ मैंने 1 साल बिताए करीबन। पिछले साल सितंबर में आया था, इस साल अगस्त एंड में छोड़ रहा हूँ। ऑलमोस्ट 11 मंथ्स में यहाँ पर रहा और मुझे अगले 3 दिन में ये अकोमोडेशन खाली करना था। लास्ट 3 डेज इन आर्चवुड हाउस। तो आज मैं मेरा सामान जो है मैं स्टोरेज में पटकने जा रहा हूँ, क्योंकि मुझे नया रूम मिला नहीं है। तो सबसे बड़ा टास्क तो आज ये है कि इतना सारा सामान, 5 डब्बे और एक ट्राईपॉड भी है मेरे पास बड़ा वाला, उसको मुझे लेके जाना है। यहाँ से करीबन 15 मिनट बाय कैब है, तो एक बार में तो बिल्कुल नहीं होगा मुझसे। तो ये कंफर्म है कि मुझे 2 से 3 राउंड लगाने पड़ेंगे इतना सारा सामान मेरे स्टोरेज तक पहुंचाने में, क्योंकि मैं अकेले ही बंदा हूँ आज ये सब करने के लिए हम्माली। तो मैंने सोचा कि ये बैग और 2 बैग में लेके जाऊंगा एक बार में, फिर ये 3 बैग और एक मेरे पास ट्राईपॉड का एक लंबा बैग है, मैं दिखा देता हूँ, इधर रखा हुआ है ये वाला बॉक्स है, ये लेके जाऊंगा। कपड़े तो मैं अलग बैग में मेरे पास ही रखूंगा। तो जो भी जैसा भी है, आखिरी कुछ पल मैं आज आपको दिखाने वाला हूँ मेरे स्टूडेंट अकोमोडेशन में, और मैं कैसे क्या शिफ्टिंग करता हूँ लंदन में। तो वेलकम बैक टू द चैनल एवरीवन, सेल्फ मुसाफिर के एक और शानदार, धमाकेदार और बेहतरीन वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और एक और चीज़ यार, मतलब मेरा तो नुकसान ही होना है इस चीज़ में। ये देखो, ये जो है अब इतना नाजुक था, ये लकड़ी जैसा एकदम कार्डबोर्ड जैसा है ये, एक हाथ पड़ते ही टूट जाता है। तो ये पूरे साल भर में हाथ पड़ते पड़ते ये इतना टूट गया अपने आप ही। ये देखो क्या है, ये कुछ भी नहीं है। अब इसके पैसे काटेंगे डिपॉजिट में से मेरे, पक्का 500 पाउंड का दिया है जो कि डिपॉजिट। देखते हैं, नहीं काटे तो अच्छा है, वैसे काटेंगे तो सही। क्लियर नुकसान दिख रहा है। तो ये मिल गई है अकोमोडेशन में, इसमें मेरे बॉक्सेस रख दूंगा और चलते हैं फटाफट। चलो भाई, ये 3 चीज़ें लेके चलते हैं। फटाफट कैब बुक करता हूँ, निकलता हूँ और सीधे अब मैं आपको मिलूंगा स्टोरेज पर। दिखाता हूँ कैसी क्या फैसिलिटी रहती है यहाँ पर स्टोरेज की, आप कैसे बुक कर सकते हैं। तो 5 मिनट में कैब आने वाली है। और यार सामान बाहर निकालते निकालते तो मतलब बुरा ही लग रहा है। 11 महीने इस जगह पर रह लिया तो एक अटैचमेंट हो ही जाता है। तो कुछ नहीं, पर सख्त रहना है थोड़े दिन, और नई जगह, नया रोमांच, नया सफ़र होने वाला है। और एक तरीके से कंफर्ट जोन भी बन चुका है अब ये लंदन में ये जगह। तो जब भी आप कंफर्ट जोन छोड़ते हो तो बुरा तो लगता ही है, पर वो अच्छे के लिए होता है। तो ये देखो भाई, ऐसे कुछ लिफ्ट है, मेरा सारा पेपर वर्क हो गया है और ऐसे इसमें रख के सेकंड फ्लोर में मेरी स्टोरेज है, वहाँ लेके जा रहा हूँ। तो आ चुका हूँ। ये देखो ऐसे कुछ स्टोरेज दिखती है यहाँ पर। ये जो सारे दिख रहे हैं सबके पर्सनल पर्सनल बने हुए हैं। मेरा है 2813, तो 2813 होगा इधर, इस साइड। चलते हैं। गजब, पहली बार आ रहा हूँ ऐसे स्टोर। अरे संभला ही नहीं रही मुझसे ट्रॉली। तो ये रहा, तो ये खुल गया और ये देख सकते हो आप, इतना बड़ा मैंने बुक करा है। आराम से इसमें मेरा सामान आ जाएगा। 15 स्क्वायर फीट का है ये। और ये लाइन से देखो स्टोरेज है यहाँ पर भी स्टोरेज है। सामान पटकता हूँ अब जल्दी। चलो, पहला पैकेज तो डिलीवर कर दिया है। अब 3 बॉक्सेस और एक ट्राईपॉड का बॉक्स, मतलब 4 डब्बे और लेके आने। बढ़िया है ये, मुझे 35 पाउंड में सही पड़ा, 33 में पड़ा। और इसको उल्टा चलाना, इस ट्रॉली को चल नहीं रही थी सीधी। और ये आपका स्टोरेज देखकर ब्रेकिंग बैड की याद आ रही होगी। वो भी ऐसे ही स्टोरेज में बहुत सारा कैश US डॉलर छुपाता है, एकदम वैसी ही फीलिंग आई मुझे। चलते हैं यार फटाफट, दूसरा भी निपटा ही देते हैं काम। तो जा रहा हूँ सेकेंड राउंड लगाने मेरा। और ये जो स्टोरेज है, शरगाट करके कोई कंपनी थी, तो अच्छी सर्विस लगी मुझे। उन्होंने एक लॉक दे दिया, 30 पाउंड लगे 1 महीने के। और जो मतलब बैचलर्स के स्टूडेंट हैं, आप लंबे समय के लिए इंडिया जाते हैं, तो ऐसे स्टोरेज में आप सामान पटक सकते हो। मतलब 3 महीने भी आप इसके रखोगे तो 100 पाउंड लगेगा, जो कि बहुत ही सही प्राइस है लंदन के हिसाब से। अब मैं फ़िलहाल अब जाऊंगा वापस बस से, फिर आऊँगा वापस कैब से। बस इस राउंड में फ़ाइनल स्टोरेज हो जाएगी।
और मेरा जो भी नया रूम मिलता है मेरे को, फ़िलहाल तो मिला नहीं है, तो मैं यहीं से उठाऊँगा सामान और ऐसे 2 राउंड मेरे को लगाने पड़ेंगे, या कोई फ्रेंड मिल गया तो 1 राउंड में। मेरे 1 राउंड में मैं कर नहीं सकता, क्योंकि मैं नेट पे पढ़ रहा था कि कभी कभार कैब वाले बुरा मान जाते हैं कि हम कोई ट्रक है क्या जो इतना सारा सामान लेके जा रहे हो, इसलिए मैं 2 राउंड का जमाया मैंने। तो मेरे को ओवरऑल मतलब कैब का खर्चा आएगा मेरा 15 पाउंड अभी आ जाएगा 2 राउंड का, और तब भी 15-20 पाउंड आएगा, तो 40 पाउंड मेरा कैब का गया, 32 पाउंड मेरा स्टोरेज का, तो 70 पाउंड्स में मेरा पूरा मूव इन मूव आउट हो जाएगा। चलते हैं फटाफट, अभी बस लेता हूँ अकोमोडेशन, वापस आते हैं और इसी जगह पर। तो ऊपर ही ले आया मैं कि इसमें ही रख के ले जाऊंगा, बार बार उठाने में दिक्कत आती है। और हो गया मेरा, मतलब ये 3 है और एक ट्राइपॉड का डब्बा पटक के आना है मुझे, और हो जाएगा मेरा शिफ्टिंग का काम। और फिर नए रूम में जब भी डालना होगा डाल दूंगा। और ये 3 डब्बे 4 डब्बे रख के आते हैं फाइनल, और फिर तहजीब से आपसे बात करूंगा। तो हाँ भाई, सारा सामान ले आया हूँ फाइनली। यही टेंशन हो रही थी कल तक कि कैसे अकेले सब करूँगा, पर कर ही लिया हर बार की तरह। तो ये है स्टोरेज 15 स्क्वायर फीट का। अब ये देख लो कितना बड़ा रहता है ये। आराम से इसमें 3-4 स्टूडेंट्स का सामान आ जाए, अगर इतना ही सामान है आपका एक के ऊपर एक करके। तो ये देख लो आप, 15 स्क्वायर फीट इतना होता है। जैसे मेरे 5 डब्बे आ गए, एक ट्राईपॉड का डब्बा आ गया और एक बड़ा सूटकेस आ गया। तो एक जने के लिए तो बहुत ज़्यादा ही है, 2-3 जने भी हो आप तो आपका सामान इस स्टोरेज में आ जाएगा, जो कि सबसे छोटा है 15 स्क्वायर फीट। तो ये मैंने आपको दिखा दिया है। चलो जी, हो गया काम शिफ्टिंग का। अब मेरे पास बस मेरा रक्सैक है, मेरा कैमरा बैग है, बस सारा सामान यहाँ पे रख दिया है। अब जो भी रूम मिलेगा अब यहाँ से उठा के सीधा वहाँ रख दूंगा, 1 महीने में तो मिल ही जाएगा। वापस से बस लेता हूँ और पहुँचता हूँ अपने अकोमोडेशन। ये है एरिया ब्रिक्सटन। ये भी बहुत ख़तरनाक एरिया है। जिन लोगों से पूछा ब्रिक्सटन बोल रहे हैं कि सेफ नहीं है। खैर हर जगह का यही बोलते हैं। ये देख लो भाई, महात्मा गांधी इंडस्ट्रियल स्टेट। तो आखिरी मेरे अब बचे हुए 2 रातें बची हुई यहाँ पर, आज का दिन और कल की रात। उसके बाद परसों ये रूम में खाली चेकआउट कर दूंगा। चेकआउट की क्या प्रोसेस समझता हूँ अभी रिसेप्शन पे। मेन तो वो जो मैंने तोड़ा है उसके वो पैसे काटेंगे, कितने काटेंगे कोई भरोसा नहीं, हो सकता पूरा डिपॉजिट ही रख ले मेरा। तो फिलहाल मुझे रूम मिला नहीं है नया, 2 दिन बाद मुझे खाली करना है। कोई भरोसा नहीं कहाँ पर जाऊंगा कैसे जाऊंगा। प्यारे से रूम में मेरे आखिरी कुछ पल, आखिरी 2 दिन। तो इस रूम की मैं बात करूँ तो ये रूम मुझे लास्ट मोमेंट में मिला था। मुझे पता कि मेरा वीज़ा लेट हो गया था क्योंकि मेरा कैश रेटल लेट हो गया था, और मैंने वीज़ा के पहले तक कोई अकोमोडेशन देखना चालू करा ही नहीं था। सबसे बड़ी गलती थी मेरी वो। और किस्मत देखो, मुझे यूनिवर्सिटी का कॉल आता है इंडिया में कि लास्ट मोमेंट पे, ये शायद सितंबर में आया था मेरे पास यूनिवर्सिटी का कॉल कि हमारे पास एक रूम है आर्चवुड हाउस में, LCC मतलब मेरे कॉलेज से भी पास है, चाहिए क्या। तो मैंने उसी दिन इंटरनेशनल रोमिंग का रिचार्ज भी डलाया था, 2-3 कॉल करे थे यूनिवर्सिटी के अकोमोडेशन टीम को, और उसी दिन मैंने तुरंत ये रूम बुक कर दिया था। तो ये रूम मुझे बाय लक मिला था, बाय चॉइस नहीं मिला था। और बहुत लकी रहा मैं, मुझे कितने अच्छे स्टूडेंट अकोमोडेशन में रहने का मौका मिला लंदन में। क्योंकि जब आप आते हो आपका पहला इंप्रेशन आप कहाँ रह रहे हो वहीं से डिसाइड होता है। तो अभी तक के मेरे पूरे 11 महीने बहुत ही अच्छे बीते इस अकोमोडेशन में। मेरे साथ कोई बुरा एक्सपीरियंस नहीं हुआ, यहाँ कोई से लड़ाई नहीं हुई मेरी। पेकम जनरली अनसेफ एरिया है जहाँ मैं रहता हूँ, पर फिर भी मेरे साथ एक बुरा एक्सपीरियंस नहीं हुआ, कोई चोरी नहीं हुई, हर चीज़ सही साठ रही। तो इसके लिए मैं बहुत ज़्यादा अपने आप को लकी मानता हूँ इस चीज़ में। तो मैंने काफ़ी दोस्त बनाए इस अकोमोडेशन में, काफ़ी मज़े करे, काफ़ी मेहनत करी इस रूम में, कॉलेज के खूब प्रोजेक्ट्स करे, और साथ साथ मैंने यूट्यूब भी चलाया। इतना फोकस नहीं कर पाया मैं यूट्यूब पर क्योंकि कॉलेज मेरा बहुत हेक्टिक था, पर मुझे गर्व है कि मैंने इतना हेक्टिक कोर्स, इतना हेक्टिक कॉलेज चल रहा उसके साथ साथ मैंने यूट्यूब भी चलाया और ग्रो करा। तो मुझे याद है कि मैं शायद 3 या 4 हज़ार सब्सक्राइबर होंगे जब मैं यूके आया था इस रूम में, और आज मेरे 13,000 से ऊपर सब्सक्राइबर, और हर महीने मेरे सब्सक्राइबर बढ़ रहे हैं, हर दिन हर पल मेरे सब्सक्राइबर बढ़ रहे हैं। तो ये रूम मिल इस सेंस में भी लकी रहा। कॉलेज के प्रोजेक्ट्स निपटाया, यूट्यूब चलाया और इतने सारे ट्रैवल करे,
तो अब बात ट्रैवल की कर ही लिए, तो एक ट्रैवलर के लिए हमेशा उसका एक बेस जो रहता है वो बहुत खास रहता है। आप दुनिया घूम के जिस जगह पर वापस आते हो, जैसे पहले मेरे लिए वो इंदौर का मेरा फ्लैट था, वो भी मेरे लिए बहुत खास था क्योंकि मैंने बहुत सारी ट्रिप्स करी, बहुत सारे सोलो ट्रिप करी। और सोलो ट्रिप में ऐसा रहता है कि आप इतने खतरनाक एडवेंचर्स अकेले करके आते हो, तो ट्रिप की खुशी असली तभी होती है जब आप वापस आपके घर या रूम पर पहुंचते हो। तो वैसे ही इस रूम से मैंने बहुत एडवेंचर करे, बहुत ट्रैवल भी करा, बहुत तो नहीं पर मैंने हर मेरे टर्म ब्रेक पर ट्रैवल करा, हर जब भी छुट्टी लगती थी मैंने ट्रैवल किया। तो आया था मैं यहाँ सितंबर में, फिर मैंने पहला ट्रैवल किया यहाँ से स्कॉटलैंड का, वहाँ पे मैंने यूके का हाईएस्ट माउंटेन हाइक करने की कोशिश करी, फिर इतना एडवेंचर करके वापस इसी रूम पर आया। फिर मैं गया यहाँ से ईरान, जो कि बहुत ही अच्छा ट्रिप था, वन ऑफ द बेस्ट ट्रिप्स ऑफ माइंड। ईरान को मैं बोलूँगा एक ऐसी कंट्री जहाँ पर मुझे बहुत ही अच्छे लोग मिले, हॉस्पिटैलिटी मिली, और सबसे ज़्यादा तो खतरा था जब मैं यहाँ से जा रहा था। सब लोगों ने मुझे मना करी थी कि मत जा ईरान भाई, कौन जाता है, क्योंकि नॉर्मल टूरिस्ट ईरान नहीं जाता है, ऐसे मेरे जैसे ट्रैवलर्स ही जिनका दिमाग सिर फिरा वही लोग जाते हैं। तो ईरान घूम के जब मैं वापस आया था, मुझे तब यूके के इमिग्रेशन की भी टेंशन थी कि यहाँ पे यार कहीं से इनको पता नहीं लग जाए। तो मैं ईरान से ही वापस यहाँ पर आया था। फिर मैं गया था यूनिवर्सिटी की तरफ से आयरलैंड फिल्म फेस्टिवल में, फास्टनेट फिल्म फेस्टिवल, वो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। और फिर मैं यहाँ से सीधे गया नागालैंड इंडिया मेरी डॉक्यूमेंट्री शूट करने, फिर वहाँ से गया मध्य प्रदेश मेरे घर, और फिर वापस आया इसी रूम में लंदन में। तो ऐसे मैंने 4 ट्रैवल करे यहाँ से और इसी जगह पर आया, तो ये जगह मेरे लिए हमेशा खास रहेगी। तो इसलिए थोड़ा सा भावुक तो होऊंगा मैं छोड़ते वक्त, थोड़ा सा इमोशनल तो मुझे लगेगा, और इतने सारे वीडियोस में आपने यही बैकग्राउंड देखा है, तो अब ये बैकग्राउंड बदलने वाला है, देखते हैं जो भी रूम मिलेगा। और ये देख सकते हो फिलहाल मेरा पूरा रूम मैंने खाली कर दिया है। अब ये तकिए तो मैं यहीं छोड़ के जाऊँगा, ये भी डब्बे पड़े हुए हैं, और ये डुवेट है, इसको मैं ले जा सका तो ले जाऊंगा, नहीं तो इसको भी मैं यहीं छोड़ूंगा। और ये मेरे कपड़े हैं जो कि मैं अभी मेरे रक सैक में डालूंगा, और फिर से अपन फकीर बन चुके हैं, झोला उठा के परसों चल देंगे। तो ये था मेरा लास्ट दिन इस स्टूडेंट अकोमोडेशन में, जिसमें मैंने आपको थोड़ा स्टोरेज वगैरह दिखाया और थोड़ी बहुत बातें करी। तो इफ यू एंजॉयड दिस वीडियो फॉर व्हाटएवर रीजन, हिट द लाइक बटन। वीडियो पसंद नहीं आया तो डिसलाइक कर दो, नीचे कमेंट सेक्शन में आपके फीडबैक लिख देना, और हमेशा की तरह सब्सक्राइब करो सेल्फ मुसाफिर को, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसी वीडियोस लाता रहूंगा। तो 2 दिन बाद अपन होने वाले हैं होमलेस, बेघर, तो वो भी मैं आपके साथ एक्सपीरियंस शेयर करने वाला हूँ। बहुत ही यूनिक कंटेंट होने वाला है, तो बेल आइकन भी दबा लो, सब्सक्राइब भी कर लो, बहुत ही बढ़िया वीडियोस आने वाली है। और ये व्यू देख लो, ये टेप के निशान इसलिए दिख रहे हैं आपको क्योंकि मैंने वो जय श्री राम यहाँ पर लाइट लगाई थी राम मंदिर के टाइम। और आज बारिश का मौसम हो रहा है, तो फिर होगी नई जगह, नया रोमांच और नया सफर। तब तक के लिए अलविदा।